इस शॉप पर मिलती हैं आपकी काफ़ी अमेजिंग चीज़ें लाइक 100 ग्राम की रजाई और बहुत सारे ऐसे कपड़े मिलते हैं जिनको पहनने से ही पहनने से ही आपकी काफ़ी डिसीज़ ठीक हो जाती है। और कैमल के लेदर से बनी हुई भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। सो अमेजिंग। तो हेयर वी आर एट जल महल एंड दिस इज़ द व्यू। सो ब्यूटीफुल, मतलब इतना प्यारा व्यू है ना, इतना प्यारा व्यू है, मतलब बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और इधर मत देखो, बस इधर तो थोड़ा सा वैसे है। यहाँ से, हाँ यहाँ से स्टार्ट करो एंड लेट्स कॉल द व्यू। सेंचुरी के अंदर अयोध्या राजा रामचंद्र जी के लड़के हैं लव और कुश से अच्छा हुआ वंश तो ग्वालियर होता हुआ यहाँ पे है और बीनाओं को हरा करके अपना राज स्टेबल किया। सबसे पहले उन्होंने जैविक फोर्ट बनाया और नीचे आर्मी फोर्ट के रूप में, उसके नीचे अपना रेजिडेंस बनाया। वो पहले से देखने से पन्ना मीना जी के प्रधानमंत्री थे, उनकी याद में बावड़ी होती है, बावड़ी। बिहारी जी, ये बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ पे बैठ के वो कविताएं लिखते थे। का नाम आमेर पड़ा, शंभू मंदिर, एक तो उधर प्रांता की मंदिर, एक शंभू यानी शम धरती से निकले, ये शंभू पुराने टाइम के है। 365 मंदिर है यहाँ पर, इसी जगह पर। छोटी काशी के रूप से भी जाना जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में एक टेम्पल है मीरा और श्री कृष्ण का। मोस्टली राधा एंड श्री कृष्ण के होता है, ये मीरा एंड श्री कृष्ण। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने जब चित्तौड़ पे चढ़ाई की तो मान सिंह जी सेनापति के तौर पे वहाँ पे थे, तो मुगल सेनानी वहाँ पे मीराबाई जी का जो मंदिर था उसको डैमेज कर दिया था। तो वहाँ से जो स्टेचू थी मीराबाई जी की, जो श्री कृष्ण की, जो मीराबाई जी, वो यहाँ पे मान सिंह जी ले आए थे। यहाँ पे जो जोधा, अकबर का नाम सुना, जोधा का बर्थ पहले सामने हुआ था। अभी ये क्या टूरिस्ट के लिए अलाउ नहीं, यहाँ पे जो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है इस वजह से। 15वीं सेंचुरी के बाद में जो मान सिंह जी अकबर के सेनापति बने, तो यहाँ जोधा का जन्म हुआ था। हाँ, जन्म जोधा कुबर वाले। हाँ, इस फोर्ट में। हाँ, मान सिंह जी सेनापति बन गए तो ऊपर वाला फोर्ट बनाया, अपन वो वाला फोर्ट ये वहाँ तो 15वीं सेंचुरी तक रॉयल फैमिली यहाँ पे थी। उसके बाद में यहाँ से क्योंकि जब मान सिंह जी सेनापति पोल गेट है, वो ये सूरजपुर गेट है। सामने पोल यानी कि गेट होता है, सूरज यानी कि दर्शन निकलता है, इसलिए सूरजपुर। ये चांदपुर। हाँ, जब भी रॉयल फैमिली बाहर जाती थी, बाहर से अंदर आती थी या कोई गेस्ट आते थे, वो सूरजपुर गेट का यूज किया करते थे। आम आदमी के लिए अलाउ नहीं था, आम आदमी के लिए चांदपुर गेट से। ऊपर की साइड में जो डोर देखते हैं, 3 डोर है ऊपर। ये था नौपत खाना, पुराने ड्रम। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा था। जब भी रॉयल फैमिली बाहर जाती थी, आती थी वेलकम के लिए, सेकेंडरी इंडिकेट करते थे। सो इस तरीके से एंट्री हो जाती है हमारी आमेर फोर्ट में। ये वाला मेन दरवाजा है, मतलब कि वो सन वाला गेट था, सन पोल, और वो वाला मून था। और मून के बाद यहाँ पर बताया था राजा और जो प्राइम मिनिस्टर था वो बैठ के यहाँ पर मतलब सब कुछ परेड देखते थे। फिर चलते हैं ऊपर। दिस इज दीवाने आम। और सामने विलेजेस, आम जनता जो भी प्रॉब्लम है राजा के सामने। एंड दैट्स द व्यू फ्रॉम द आमेर फोर्ट। काफ़ी मस्त। देखो ये वाली जो मतलब कि पूरी वॉल बनी हुई है, ये सेफ्टी के पर्पज़ से बनी हुई है। और ये 12 किलोमीटर लंबी वॉल है, वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आती है।
पूरा यहाँ से बनाया हुआ है। हाँ, और ये पूरा ये था परेड ग्राउंड। इसमें जो सैनिक और जो भी सब होते थे वो परेड करते थे। और वहाँ पर जो सामने आपको छोटे छोटे ये दरवाजे दिख रहे हैं ना, यहाँ पर रहते थे उस टाइम पर घोड़े, और उनके ऊपर जो ये रूम्स दिख रहे हैं वहाँ पर उनके जो घोड़ों को चलाने वाले थे, उनके ड्राइवर बोल सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं वैसे, जो भी बोलते होंगे, वो रहते थे वहाँ पर। उधर से एंट्री होती थी जो भी नॉर्मल आदमी होता था, और इस वाले गेट से एंट्री होती थी जो राजा रानी और ये जो मतलब जो खास आदमी हो गए। फाइनली इनसाइड द आमेर फोर्ट, और यहाँ पर जो ये वाले गेट्स हैं इनके अंदर जो भी ऑफिसर्स होते थे और जो राजा होते थे उनकी मीटिंग होती थी। एक तरह से यहाँ पर लिखा हुआ भी जैसे 27 कचहरियाँ, तो जो भी कचहरीज होती थी यहाँ पर बैठ के लगती थी। यहाँ पर राजा और रोजा सब मतलब जो शाही लोग थे वो बैठते थे, और वहाँ पर जो नीचे खाली स्पेस पड़ा हुआ है वहाँ पर जो आम लोग हैं वो बैठते थे। मतलब यहाँ पर सुनवाई होती थी। एक तरह से ये छोटी सी उनकी क्या होगी, कोर्ट होगी, कोर्ट कचहरी का काम यहाँ पर होता था। बाकी यहाँ पर वेडिंग शूट भी चल रहा है, आपकी अगर हो तो आप भी करा सकते हैं। हाँ, कुछ इस तरीके से बनाया हो भाई। ये मेन एक तरह से शायद दूसरी एंट्री का, इसके बारे में भी अब हमारे गाइड ने अभी बताया नहीं है, तो जब वो बताएगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी कुछ इस तरीके से। और हाँ, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो केसर और रोज़ बाग है, केसर और रोज़ बाग बहुत मस्त बना रखा है वो वाला, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, सो डेट्स द मतलब कि यहाँ पर अगर आओगे ना एकदम से बड़ा सा दिखता भी खतरनाक है। तो इस तरीके से व्यू है, और भाई मस्त एकदम, आंखें देख के ही मज़ा आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये व्यू है, डेट्स द व्यू। सो डेट्स द ओल्ड स्कूल गीज़र। देखो मैंने एक वीडियो में भी देखा था, हाँ इसके बारे में हमारे गाइड ने बताया। यहाँ पर जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ थी उनको जलाया जाता था, जलाने के बाद यहाँ से स्टीम होता था, स्टीम के बाद वहाँ पर बाहर जो मतलब कि बाथ टब है वहाँ का जो पानी था वो गर्म हो जाता था। कुछ इस तरीके से उनका पुराने ज़माने में ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था। सो उधर आपने देखा था बाथ टब था, और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो गया, वैसे दिख नहीं रहा है। ये था चेंजिंग रूम, जहाँ पर आप कपड़े वपड़े चेंज, मतलब रानियाँ और जो भी थे कपड़े चेंज करते थे। सो इस वाले रूम में गर्म पानी आता था। ये सब कुछ था बाथ टब। स्टीम बाथ लिया करते थे, यहाँ पे खड़े होकर स्टीम बाथ लिया करते थे। स्टीम बाथ लेने के बाद में सामने जो डोर विंडो देखते हैं, विंडो की साइड देखिए, बड़ी बड़ी विंडो रखी है। स्टीम बाथ लेने के बाद में वहाँ खड़े होकर सन बाथ, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती थी बॉडी के ऊपर, सन बाथ किया। उसके बाद में फर्स्ट में देखिए चेहरा देखिए, चारों तरफ ही चेहरा, इधर से गर्म पानी और इधर से ठंडा पानी, तो सामने जाता था। सामने जाने के लिए प्रदेश टाइम के सब गीजर ठंडा और गर्म पानी मिक्स हो, तो यहाँ जाके पानी मिक्स हो रहा है। अब हमको दिखाएंगे जहाँ पर ठंडा और पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी मिलके गुनगुना पानी बन जाता था, तो वो ये जगह थी। यहाँ पे आया था, ये था बाथ, ये था फाइनली बाथ टब। या बाथ चारों दिशाओं में बैठने के लिए जगह थी, बीच में रानी बैठती है, चौकी पर ये बाजू में जाता है, मसाज नहला करती, और जेंट्स भी इसी तरफ से प्रोसीजर। बैक साइड में आप देखेंगे, बैक साइड में आगे की साइड में डोर है, ये यहाँ बाथ टब में बाथ लेने के बाद में वो था स्पा सेंटर, मसाज सेंटर। यहाँ से डायरेक्ट मसाज सेंटर में नहाने के बाद में मसाज वहाँ पे हुआ। ये रॉयल फैमिली का पर्सनल बाथरूम, कूदिए उसमें एक बार। ये जगूजी बना हुआ है, ये डायरेक्ट कनेक्ट था रॉयल फैमिली के बेडरूम से। सो कुछ इस तरीके से, अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, अंधेरे में इस तरीके से चीज़ें इस तरीके से चीज़ें थी। पहले बाथ टब था, फिर चेंजिंग रूम था, फिर मसाज रूम था। मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक चीज़ें करके बनाई हुई थी, कितना दिमाग लगाया हुआ था। ये क्या था, ये क्या है, ये ऊपर जाने का है, और ये वॉशरूम थे यहाँ पर इस तरह। ये सब वॉशरूम थे। अब तो हाँ देखो, पुराने ज़माने के वॉशरूम थे यहाँ पर, मतलब डायरेक्ट ऐसे डाल देते थे, मतलब कर देते थे, वो डाल के आ देते थे, कर देते थे। ये भी पानी वानी का कुछ ऐसे होगा। और यहाँ से हम निकल जाते हैं बाहर की साइड, और बाहर से खुला आसमान, और इधर से हमारे प्यारे प्यारे लोग आ जाते हैं। और यहाँ पर लगाई हुई गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई है, और ऊपर है वो, उसको बोलते हैं सुहाग खिड़की। मतलब कि उसमें जो भी राजा की जो रानियाँ होती थी वो यहाँ से देखती थी। जब राजा युद्ध लड़ने जाता था उसको शुभ माना जाता था, मतलब वो प्रे करती थी गॉड से कि मतलब वो जैसे जा रहे हैं वैसे आ जाए। मतलब ये यहाँ पर, और यहाँ पर जो विडोज थी, जो विधवा लेडीज़ थी, उनको आना बैन था, वो यहाँ पर इस वाले महल में नहीं आती थी। तो कुछ इस तरीके से अंदर से ऐसा है, तो ऐसे बनाया हुआ है।
सो ये जो फूल और मतलब यहाँ पर कलाकारियाँ दिखाई हुई ये सब गोल्ड से बनी हुई है। और 24 कैरेट गोल्ड की पेंटिंग है। सो नाउ वी आर एट शीश महल दीवाने खास। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखो नाम इसका पड़ा हुआ है, इसकी आर्किटेक्चर मतलब जिस तरीके से बना हुआ है। देखो शीश महल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर शीशों से काम कारीगरी की गई है, तो इसका नाम पड़ा शीश महल। और दीवाने खास इसलिए इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दीवाने खास मतलब जो राजा और जो शाही लोग होते थे वो बैठ के मीटिंग करते थे। और इसमें एक और खास बात ये है कि यहाँ पर मतलब कि जो अंदर रूम्स बने हुए हैं ना उनमें गर्मी लगती है ना उनमें सर्दी लगती है। मतलब दोनों तरीके से ऐसे वेंटिलेटेड बनाए हुए हैं कि आपका क्या हो जाए, सर्दी से भी आप बच जाओ और आप गर्मियों से भी बच जाओ। और जो स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको जो स्टीम बाथ वाला था, स्टीम बाथ वाला यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट है। और यहाँ से भी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो हमारे गाइड भैया ने बताई थी हमें कि ये जो आप देख रहे होंगे ना ऊपर जो मतलब बिल्डिंग में ये होल्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पर ये वाले होल्स, ये सारे में होल्स बने हुए। तो यहाँ पर एक कॉपर की रोड लगा के उसमें पर्दे लगाए जाते थे और कॉपर की रोड में क्या किया जाता था, पानी भर दिया जाता था। वो पानी धीरे धीरे रिस के मतलब कि कैपिलरी ट्यूब के थ्रू नीचे आता था और जो यहाँ से गर्म हवाएं आती थी वो फिर अंदर इस सारे को क्या कर देती थी, ठंडा कर देती थी। मतलब ये देखो आप किस लेवल की इंजीनियरिंग और किस लेवल का दिमाग लगाया गया है उस टाइम पर भी। अभी तो आप छोड़ो, अभी तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, AI आ गया है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल भी होती हैं इजीली। और उस टाइम पे मतलब कितना दिमाग लगाया हुआ था। सो कुछ इस तरीके से। एंड नाउ लेट्स एंजॉय द ब्यूटी। आपका क्या बोल सकते हैं, मस्त लगा। आपने सिनेमैटिक्स भी देखे होंगे, आपने सब कुछ चेक कर लिया होगा, तो बताना कैसा लगा। और फाइनली हम अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ से जो आमेर फोर्ट है, मतलब शीश महल से इसको बाय बाय बोल देते हैं और यहाँ से अब चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद हमारे गाइड भैया हमको कहाँ लेके जाएंगे वो हमें भी नहीं पता। अब हम चेक करने वाले कहाँ, अरे उधर चले गए, वो वहाँ पर जाके समझाने भी लग गए। अब हम यहाँ पर रले घूम रहे हैं। चलो चलो पहले उधर चलते हैं। सो दीवाने खास के बिल्कुल सामने आ जाता है ये वाला महल, बोल सकते महल भी नहीं, एक छोटा सा मतलब कि ऐसी बना इस तरीके से बना रखा, क्या बोलते हैं चलो बाद में नाम रखेंगे। मतलब इसमें मेन चीज़ जो है वो ये पत्थर है। पत्थर इसमें क्या है, इस पर जितनी भी सनलाइट पड़ती है ये उसको एब्जॉर्व नहीं करता है, मतलब सिंपली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है पूरी की पूरी, तो ये कभी गर्म नहीं होता है। एंड ये था उस टाइम का नेचुरल AC। ऊपर से पानी फ्लो करा के डायरेक्ट नीचे भेजा जाता था और उसके जो वेपर्स थे उसकी वजह से होती थी कूल ब्रीजेस। और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगे रहते थे झूले, जिसमें जो रानियाँ थी वो झूला झूलती थी और ठंडी ठंडी हवाएं उनके पैरों को और उन पर लगती रहती थी। ऐसे गार्डन का बिल्कुल सेम डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन वो इस गेट पर बनाया गया है। एंड यस, एक मोर इन्फॉर्मेशन, ये जो पूरा गेट है चंदन की लकड़ी का है। सो कुछ इस तरीके से अंदर की गलियां हैं, बिल्कुल पतली पतली गलियां पहले बनाई जाती थी क्योंकि अगर कोई हमला भी हो जाए, बाई चांस सैनिक अंदर घुस जाएं तो वो एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा सैनिक ना घुस पाए, मतलब कि राजा के पास तक जाने में उनको क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगे। उतने टाइम में जो राजा की सेना है या जो भी मतलब कि पूरा जो ये राज्य है पूरा तैयार हो जाए कि हाँ भाई कुछ हमला हुआ है, कुछ इस तरीके से। ओ वाह, तो यहाँ पर कलाकारी की गई है, ये कुछ बैठने का काम होगा यहाँ पर। चलो पहले तो वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर हमारे गार्ड भैया हमें लेके चल रहे हैं। बाकी यहाँ पर क्या है, अच्छा ये तो वैसे ही पानी का होगा आई थिंक, और इधर से इस तरीके से है। एंड दैट्स ओह वाओ, दैट्स ओपन है इसलिए इसको बारादरी बोला जाता है। इसी के अकॉर्डिंग पूरे पैलेस में 12 अपार्टमेंट, 3 अपार्टमेंट। सो आमेर फोर्ट से फाइनली मतलब कि जो मेन आमेर फोर्ट है उससे बाहर आ गए हैं। और ये वाले जो रास्ते हैं ये थोड़ा खुफिया टाइप रास्ते हैं, मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो ये जैसे गुफा टाइप हो गया, ये मतलब कि खुफिया टाइप रास्ते हो गए। और ये है बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ जिसमें बच्चे नहाते थे, नहीं जिसमें खाना बनता था, ठीक है। और भाई इस तरह की बिल्डिंग है और इस तरह का सब कुछ है। चलो हम चलते हैं, हमारे ग्रुप अब चलने वाला है। और इस तरीके से हमारे आमेर फोर्ट का जो पूरा एक तरह से टूर हो जाता था ख़त्म हो जाता है।
तो ये है उस जमाने का मटका, मतलब इसको ये अभी उल्टा रखा हुआ है, इसको अगर सीधा करेंगे तो उसके अंदर पानी भर के रख देते और उसका आधे को ना मिट्टी में दाब देते थे, तो उसका जो पानी था वो बिल्कुल ठंडा रहता था। उधर गाने वाने शुरू हो गए हैं भाई, आप अगर गाना सुनना चाहते हो तो थोड़ी देर गाना सुन सकते हैं। सो इस तरीके से आपका कुछ आमेर फोर्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक। और हाँ, ये मुगल्स और हिंदू मतलब कि दोनों को एक तरह से मिक्सचर करके बनाया हुआ है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें मुगल्स की ली गई है, मतलब कि उनका दिमाग यूज़ किया गया है, और काफ़ी चीज़ें इसमें हिंदूज़ के दिमाग की यूज़ की है, मतलब दोनों की इंजीनियरिंग एक तरह से मिक्स करके बनाया गया है ये पूरा आपका आमेर फोर्ट। सो यहाँ से आप मतलब कुछ खरीद सकते हैं, इनकी आर्ट गैलरी है ये। यहाँ से आप कंगन हो गए, चूड़ियाँ हो गई, यहाँ से टॉपी, गाना बजाने का हो गया, उधर बैग्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आप ये छाता हो गया, ये भी कुछ काफ़ी चीज़ें हो गई, यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहाँ से आप सीधा हम अब निकल जाएंगे, एग्जिट कर लेंगे, हम निकल जाएंगे बाहर। सो डेट्स द जेल, मतलब कि जो भी गुनहगार होता था उसको इन जेल्स में बंद कर दिया जाता था। अब तो ये एक तरह से स्टोर रूम बनाया गया, मैं देख लेता हूँ जाके। नहीं, अब तो ये एक तरह से बिजली घर बनाया गया हुआ है, बिजली घर बना दिया इसका। तो ये उस जमाने पे जेल हुआ करती थी, मतलब कि जो भी गुनहगार होता था उसको इस जेल में पकड़ के बंद कर दिया जाता था। जैसे कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो आपको भी पकड़ के मैं अंदर बंद कर दूंगा, ठीक है, समझ गए ना? कर दो यार, इतना धूप में घूम रहे हैं यार, थोड़ा सा तो कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, अच्छी सी कमेंट करो एक। चलो, और ये हमारे आगे फिर से वही भीड़ आ गई है, पता नहीं ये कहाँ से छुट के आए हैं इतने सारे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और ये रथ का शायद वो है, हाँ, ये जिसमें रानियों का दहेज आता था, भर भर के बहुत सारा सोना आता था। आज के टाइम पे तो कुछ नहीं, वो गाड़ियाँ ले आती हैं। ये नहीं, तोप नहीं है, ये घोड़े में बनते थे पीछे से, वो आगे दोनों साइड घोड़े लगेंगे और ये चल के जाएगा और पीछे लगता था रथ। और ये पूरा भाई देखो, अब समझ लो लड़कियां देख लो, ये इतना बड़ा भर के आता था सोने का दहेज में। और आजकल क्या करे यार, नहीं, लेकिन यार गूगल पे कैश का भी तो जमाना हो गया ना, आजकल इतना भारी दौड़ का जरूरी, बस क्या साइन करना होता है और गूगल पे डाल लो और अपना काम। यहाँ से आप अपना कानों के और ये ऑर्नामेंट्स ले सकते हैं, और ये छोटी छोटी तोप्स। और वापस से देखो, हमने जहाँ से एंट्री की थी हम वहाँ से बाहर निकल के आ गए हैं। सो फाइनली बैक टू द होटल, और जाते ही हम बिल्कुल ऐसे सो गए थे, हमें कोई होश नहीं था। क्या हाल था जाते ही? डेड, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल डेड। ये सब जाते ही बिल्कुल डेड हो गए थे। अब 2-3 घंटे बाद उठे, अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे हुए, और थोड़ा बाहर खाना खाने हुए हैं। यहाँ पर खाना है, सब ने थाली कराई हुई है, अपनी स्पेशल थाली। और थाली में हमें मिला है, दाल मिली है, हमें पनीर मिला है, और चावल मिले, और हमें रोटी मिली है। ये सब कुछ थाली में स्पेशल है। पहले ये खाएंगे, फिर थोड़ा बाहर को घूमने जाएंगे, पहले ये खाना खत्म कर लेते हैं। खाना चल रहा है, मेरी रोटी आने वाली है, मेरी रोटी आ गई है, सब फुल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारी गोल रोटी बहुत गर्म आता है, फिर धीरे धीरे दांतों से चबा के खाना खा जाता है। और इस हमारी कोमल कली शर्मा आ गई।